सवाल नहीं पूछ सकते और जवाब नहीं दे सकते, हम कब तक अपने आप को कैसे अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हम अपनी जो बोलने की आजादी है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास जानकारी ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सूचना का अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार। तो 2005 में ये जो कानून आया, ये मैं नहीं कहूंगी कि किसी भी सरकार ने अपनी खुशी से दिया, ये हमारा संवैधानिक अधिकार था और लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, उसके बाद 2005 में ये कानून आया। और इस संघर्ष में केवल कुछ बुद्धिजीवी लोग नहीं जुड़े थे, इस संघर्ष में हमारे देश में गांव में रहने वाले, हमारे देश में आदिवासी, हमारे देश में बस्तियों में रहने वाले सभी लोग जुड़े और उन्होंने कहा हम तो सवाल पूछेंगे, हम सूचनाएं लेंगे, ये हमारा अधिकार है और हमें कानून चाहिए। 2005 में जब कानून आया तब लोग भूल नहीं गए इस कानून को। इस कानून का जम के इस्तेमाल हुआ है और हो रहा है। हर साल हमारे देश में 60 लाख के करीब आरटीआई एप्लीकेशन लगाई जाती है और लोग सवाल पूछते हैं। सवाल किस चीज पे पूछ रहे हैं लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि हमारे नाम का इतना राशन आना था, वो कहाँ गया राशन? चोरी है तो कैसे बताया जाएगा कि चोरी है? महिलाएं जाकर अपने राशन के रिकॉर्ड निकलवा लेती हैं दुकानों के और मालूम पड़ जाता है कि कितना राशन आया और किस किस को गलत तरीके से बांट भी दिया गया, ये भी आ जाता है कि किसको बांटा, कितना बांटा, वो सारा डिटेल लेके भ्रष्टाचार उजागर किया जा रहा है। तो अपने मौलिक अधिकारों को लेने के लिए, खाद्य के मौलिक अधिकार को, अपने राशन के मौलिक अधिकार को, अपने पेंशन के अधिकार को, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं बच्चों को, उसको लेने के लिए लोगों ने लगातार आरटीआई सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल किया है और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। लेकिन केवल यही नहीं, सबसे बड़े जो हमारे देश में महकमे हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी लोगों ने सूचनाएं मांगी हैं। लोगों ने सूचना मांगी कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आता है, हमें बताइए। क्यों हमें मालूम नहीं होना चाहिए क्या? हम केवल बिना जानकारी के जाकर बटन दबा दें और अपना वोट दे दें? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो भी राजनीतिक दल को, पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देंगे, पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं के लिए काम करेगी। तो जब मेरे सामने सब पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है और मुझसे वोट मांग रही है, तो क्या मुझे जानने का अधिकार नहीं है कि वो किसके लिए काम करेंगी, किससे पैसे ले रही हैं, किस चीज पे पैसे खर्च कर रहे हैं? तो ये भी लोगों ने सवाल पूछा है। और जब पॉलिटिकल पार्टीज ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे सूचना के अधिकार के दायरे में, तो केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक बात गई और सूचना आयोग ने कहा क्यों नहीं आएंगे, आपको तो देनी पड़ेगी ये सूचना। उसी तरह से लोग पूछ रहे हैं कि इतने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, आप ये सोचिए कि कोई एक किसान कहीं पर, आदिवासी कहीं पर एक लोन लेते हैं, 5,000 रुपए का लोन लेते हैं, वो लोन लेकर भाग सकते हैं क्या? फरार हो सकते हैं? उनका लोन माफ हो जाता है? और यहाँ पर हम देख रहे हैं अरबों खरबों के लोन माफ किए जा रहे हैं। बड़े बड़े पूंजीपति लोन लेते हैं, फरार हो जाते हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक कह रहे हैं बैड लोन हो गया, राइट ऑफ कर दीजिए। तो लोग पूछ रहे हैं किसको आप बैड लोन देके, राइट ऑफ करके आप माफ कर रहे हैं लोन? पैसा तो हमारा है, लोगों का पैसा है ना पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो लोग सूची मांग रहे हैं कि आप लिस्ट दीजिए कि कौन कौन फरार हो गए, किसके लोन आपने राइट ऑफ कर दिए। ये सारी सूचनाएं लोग मांग रहे हैं लगातार सूचना के अधिकार कानून में। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी देखे तो इससे ज्यादा डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, उसकी प्रक्रिया हम नहीं सोच सकते कि हर क्षेत्र में मैं नहीं आज इमेजिन कर सकती कि कोई भी मूवमेंट है प्रोग्रेसिव हमारे देश में जो सूचना के अधिकार को इस्तेमाल नहीं करती।
सब करते हैं, एनवायरनमेंट पे काम करने वाले, माइनिंग पे काम करने वाले, जहां पर भी हो सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल हो रहा है सरकारों को जवाबदेह बनाने के लिए। जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो पैसे से बैठे हैं, चाहे पावर से बैठे हैं, चुनाव जीतकर, उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए इस अधिकार का इस्तेमाल हो रहा है। और शायद यही कारण है कि इस अधिकार पर बार बार प्रहार हो रहा है। कोई सरकार नहीं पसंद करती कि लोग सवाल पूछें और सरकार को जवाबदेह बनाएं, पर इस सरकार में तो हद ही हो गई। 2014 से आज तक एक भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है केंद्रीय सूचना आयोग में, जब तक लोग कोर्ट कचहरी का दरवाजा नहीं खटखटाते। रिटायरमेंट हो जाती है, खाली पड़ जाती है सीटें जो कमीशन में है, इंफॉर्मेशन कमीशन में, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं होती। ये क्या तरीका है? ये वही तरीका है कि अगर कोई होगा ही नहीं, दफ्तर खाली पड़ा होगा, तो अधिकार का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर मुझे सूचना नहीं मिलती, सरकारें सूचना नहीं देती, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं केंद्रीय सूचना आयोग में ही जाऊंगी, मैं सूचना आयोगों में ही जाऊंगी। अगर कोई आयुक्त ही नहीं होंगे तो सूचना कैसे मिलेगी? दूसरी चीज, 2019 में सरकार एक सूचना के अधिकार कानून को संकुचित करने के लिए प्रहार के रूप में एक अमेंडमेंट लेके आई, संशोधन, जिसमें लिखा गया कि जितने भी सूचना आयोग है पूरे देश में, उनका कार्यकाल, उनकी सैलरी और उनकी पेंशन अब केंद्र सरकार तय करेगी। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई आयुक्त है, उनके सामने केंद्र सरकार के बारे में सूचना मांगी जाती है और वो सूचना मुहैया कराने का डायरेक्शन देते हैं जो सरकार को पसंद नहीं आता, तो क्या डर उनके मन में रहेगा कि भाई मैं रिटायर होऊंगा, मुझे पेंशन ही नहीं मिलेगी। तो किस तरीके से जो स्वतंत्रता है इस पूरे सिस्टम के अंदर बनाई गई इंफॉर्मेशन कमीशंस की, उसे दबाने के लिए 2019 में सरकार संशोधन लेकर आई। सूचना के अधिकार के जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उन पर लगातार प्रहार हो रहा है। अभी तक 90 से ज्यादा लोग हैं जिनकी हत्या कर दी गई है क्योंकि वो सूचना के अधिकार कानून में सवाल पूछते हैं और भ्रष्टाचार को और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को और रॉन्ग डूइंग्स को एक्सपोज करते हैं। और एक विसल ब्लोअर कानून हमारे देश में 2014 में पास हुआ, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके जैसे लोगों की सुरक्षा के लिए। आज तक 10 साल होने वाले हैं, वो कानून क्रियान्वित नहीं किया जा रहा, उस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। लगातार सवाल पूछने वाले लोग और गलत जो हो रहा है देश में उसको उजागर करने वाले लोग, उन पर अटैक्स हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है और उनकी प्रोटेक्शन का कोई सिस्टम नहीं लगाया जा रहा। और फाइनली अभी इस मॉनसून सत्र में पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिना किसी चर्चा के एक डेटा प्रोटेक्शन कानून को सरकार ले आई है। वो डेटा प्रोटेक्शन कानून तो इतना खतरनाक है कि हम सब जो किसी भी तरह से किसी भी निजी सूचना को इकट्ठा करते हैं या लेने की कोशिश करते हैं, हम सब पर एक तरह से वो तलवार की तरह से अब लटका दिया गया है। क्यों? पहली चीज उस कानून में लिखा है कि सूचना के अधिकार कानून को ही संशोधित कर दीजिए। आप अब कोई भी निजी सूचना किसी के बारे में नहीं ले सकते सूचना के अधिकार कानून के तहत। तो सोचिए कि अगर किसी को उनका राशन नहीं मिल रहा, जब तक उन्हें सूचना नहीं मिलेगी कि किसको उनका राशन दे दिया गया है, किसको कितना राशन मिला, वो कैसे अपना अधिकार ले पाएंगे। अगर स्कॉलरशिप्स बच्चों को मिलनी होती हैं, किसी कम्युनिटी के दलित बच्चों को या कहीं पर भी, और वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती, वो कैसे प्रूव कर पाएंगे कि घपला हो रहा है जब तक उनके पास लिस्टें निजी सूचनाएं नहीं आएंगी। क्या हमें अधिकार नहीं है वोटर लिस्ट जानने का? वोटर लिस्ट तो इसलिए लगाई जाती है जिससे कि जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है उसमें फ्रॉड ना हो। लेकिन अब वोटर लिस्ट के अंदर तो हमारा नाम भी होता है, हमारा पता भी होता है, हमारी फोटो भी होती है,
तो वो तो सब पर्सनल निजी सूचना है। तो क्या सरकार चाहती है कि हम वो भी ना देख सकें, जिससे कि जिसका भी नाम चाहे ऐड कर दे, जिसका नाम चाहे डिलीट कर दिया जाए? तो ये एक चीज जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है कर रही है। दूसरी चीज जो कह रही है कि हम सारी जो रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं कुछ नाम जरूर इकट्ठा करते होंगे कि किसको राशन नहीं मिला, किसको पेंशन नहीं मिली, किसी को मुआवजा नहीं मिला, सब लिस्टें बनाते हैं, सब अपनी तरह से शोध करते हैं, सर्वे करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग्स होती है। जहां पर भी अत्याचार होता है वहां पर फैक्ट फाइंडिंग टीम जाती है। जर्नलिस्ट जो है उनका काम है कि निजी सूचना लेकर लोगों तक सच्चाई पहुंचा सके। अब ये कानून कह रहा है कि आप सब डेटा फिडिशरी हैं और डेटा फिडिशरी जब तक पूरी ऑब्लिगेशंस नहीं फुलफिल करेंगे वो सूचना इकट्ठी नहीं कर सकते, रख नहीं सकते और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते निजी सूचना का। और अगर करते हैं और ये कोई शिकायत जाती है तो एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा जो पूरी तरह से सरकारी बोर्ड है, जिसे 500 करोड़ रुपए तक की जुर्माना लगाने की ताकत दी जा रही है। तो आप ये सोचिए कि हमारे सारे संगठन जो आज पीपल्स 20 में पहुंचे हैं और पूरे देश में बैठे हैं, नहीं भी पहुंचे हैं यहाँ पर, उनके ऊपर क्या होने वाला है, किस तरीके का प्रहार ये वेपनाइज्ड, पोटेंशियली वेपनाइज्ड एजेंसी के हाथ में पकड़ा दिया गया है, ये ताकत तो किया जा रहा है। तो मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि जब तक हम लोकतंत्र हैं हम आवाज उठाएंगे, और जो हम हमेशा नारा लगाते आए हैं कि जब लड़े हैं तभी जीते हैं, और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो लड़े हैं, लड़ेंगे, जिंदाबाद।